भारत माता की, भारत माता की, क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की। आज इंदौर में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो लगातार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश के अंदर दिन रात एक करके लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय गृह मंत्री, इंदौर के हमारे प्रभारी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश सरकार की हमारी जनजातीय मंत्री बहन श्रीमती मीना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, सांसद आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, गुमान सिंह डामोर जी, सुमेर सोलंकी जी, छतर सिंह दरबार जी, हमारे इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय मोर्चे के अध्यक्ष भाई कल सिंह भांवर जी, प्रदेश के मंत्री जयदीप पटेल जी, हमारी नवनिर्वाचित विधायक बहन श्रीमती सुलोचना रावत जी, विधायक संजय शाह जी, राम डांगोरे जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पदाधिकारीगण और जिनके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे टंट्या मामा के परिवार के जो परिजन हैं, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज जिनको क्रांति सूर्य जननायक के नाम से दो यात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय समाज के वो क्रांतिकारी वीर जिन्होंने इस देश की आजादी की अपनी आहुति देकर इस देश के अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, इस देश के अंदर जो हमारी आजादी पर जिन्होंने आक्रमण किया था। मित्रों, आज मुझे बताने में और कहने में इस बात का गर्व होता है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 75 वर्षों के अंदर लोगों ने कभी यह विचार नहीं किया, चाहे किसी ने राज किया हो, कि इस देश के अंदर जनजातीय क्षेत्र के वो क्रांतिकारी वीरों से लेकर ऐसे पता नहीं कितने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी आहुति देकर कहा आज हम इस आजादी के साथ स्वच्छंद भारत में अगर अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं तो उनके पीछे टंट्या मामा जैसे क्रांतिकारी वीरों की शहादत है। और इसलिए मित्रों, आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आज क्रांतिकारी वीर जननायक टंट्या मामा के इस शहादत दिन के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज हम सब लोग इस बात के लिए कि उन सब क्रांतिकारी वीरों को आजादी के 75 वर्षों पर आज याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर, पूरे देश के अंदर किया है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मित्रों, आजादी के बाद इतने लोगों ने राज किया इस देश पर। मैं जनजातीय समाज के बंधुओं से लेकर सारे लोगों से आज कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद कभी किसी ने विचार नहीं किया था कि जनजातीय समाज के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके मन और हृदय के अंदर आज हमको जो परिवर्तन करने की जरूरत है, उनके लिए किसने काम किया था। मुझे कहने में गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय तय किया था इस देश के अंदर आदिवासी समाज के क्षेत्र के विकास से लेकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके मन और हृदय की बात को जनता के बीच लाकर उनके उत्थान के लिए जनजातीय मंत्रालय का गठन पहली बार किसी ने किया था तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर किया था। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं,
तो आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 वर्षों के अंदर इस प्रकार के जननायक टंट्या भील से लेकर हमको वो 15 नवंबर केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए इतिहास बन गया। कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 साल पहले प्रारंभ किया था कि राष्ट्रीय गौरव दिवस हमारे जनजातीय समाज के भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर जिसकी शुरुआत भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी, और जब मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई तो मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि कोटि कोटि पूरे इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ आदिवासियों के हृदय सम्राट और आदिवासी समाज नहीं पूरे देश के भगवान बिरसा मुंडा जी के उस 15 नवंबर के दिन जो लोग 9 अगस्त की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर वो 15 नवंबर केवल मध्य प्रदेश के लिए जनजातीय गौरव दिवस नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया अपने कैबिनेट के अंदर निर्णय लेकर के, अरे इस देश के हमारे भगवान और आदिवासी समाज के आराध्य उनको लेकर के 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस केवल मध्य प्रदेश में नहीं राष्ट्रीय गौरव दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर मनेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए मित्रों आज मैं कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनजातीय समाज के विकास के लिए जिन बातों की 18 सितंबर को अमित शाह जी के नेतृत्व में घोषणाएं हुई थी और 15 नवंबर को जिन बातों का शुभारंभ हुआ था, और आज भगवान टंट्या मामा के इस गौरव दिवस के अवसर पर गौरव यात्राओं के माध्यम से जो काम प्रारंभ हुआ है उनकी चर्चा आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच करेंगे। मैं आप सब लोगों को आज इस गौरव दिन के अवसर पर उन यात्राओं का समापन है जहां पर उनका शहादत हुई, आज वहां पर जाकर के माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने टंट्या मामा को प्रणाम करते हुए उनके परिवार के साथ उनका सम्मान करते हुए कि जिन क्रांतिकारी वीरों ने जिनके कारण से हमको आजादी मिली, और ऐसे पता नहीं कितने लाखों लाख लोग हैं जिनने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजादी दिलाई, आज उनको याद करने का काम। और बिरसा मुंडा जी से लेकर टंट्या मामा तक, शंकर शाह रघुनाथ शाह से लेकर ऐसे कितने क्रांतिकारी वीर हमारे जनजातीय समाज के जिन्होंने अपनी आहुति दी है। और भगवान टंट्या मामा को तो कहा जाता है कि उन अंग्रेजों के छक्के तो छुड़ाए, लेकिन उन्होंने गरीबों के जीवन को बदलने का जो काम किया कि ऐसे लोगों पर जिस प्रकार से आक्रमण इस देश के अंदर अंग्रेजों के शासन काल में हो रहा था, उनको प्रतिशत उनको ठीक करने का काम और हमारे जनजातीय समाज पर होने वाले आक्रमणों को उनसे कैसे बचाया जा सकता है, इसकी लड़ाई हमारे टंट्या मामा ने इस मध्य प्रदेश से शुरुआत की, जो देश के क्रांतिकारी वीरों के अंदर आज हम उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। तो मित्रों आज इस अवसर पर हम उनको याद करते हुए आजादी के 75 वर्षों में हम सब मिलकर के टंट्या मामा से लेकर भगवान बिरसा मुंडा तक ऐसे जनजातीय शहीदों को याद करते हुए प्रणाम करते हुए मैं आप सबको आज बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।